तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML का इंट्रोडक्शन। तो सारा का सारा हम HTML का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। व्हाट इज HTML? सब में पहले देखते हैं हम HTML क्या होती है, तो HTML की ज़रूरत हमें क्यों होती है। सब में पहले अगर हमें कोई भी वेबसाइट बनानी है तो सब में पहले हमें किसकी ज़रूरत होगी? HTML की तो ज़रूरत ही होगी। बाद में तो जाते हैं हम CSS और जावास्क्रिप्ट पर, पहले सब में पहले बेसिक नीड तो हमें HTML की होगी। अगर हमें HTML ही नहीं आती तो हम कैसे वेबसाइट बना सकते हैं? हम कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। तो HTML को आप किस तरीके से समझ सकते हो? एक स्केलेटन की तरह समझ सकते हो। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है तो सब में पहले उसकी ज़रूरत होती है, उसके बाद जो हमारी बॉडी के ऊपर मांस होता है, फिर जो खाल होती है, फिर वही तो लगाई जा सकती है। फिर उसके बाद हमारे ब्रेन को समझ सकते हो, हमारी जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए इसी तरीके से हमारी HTML भी होती है। HTML को सब में पहले अगर आपको किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना है तो सब में पहले आपको HTML की नीड होगी। कोई भी वेबसाइट बनानी है तो सब में पहले आपको HTML की नीड होगी, उसके बाद आप स्टाइलिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। उसके बाद हमें CSS की ज़रूरत होगी, फिर उसके बाद ही हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होगी। सब में पहले हमें HTML तो आनी चाहिए। HTML क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं एंड इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेज। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? क्रिएट वेब पेज। वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सब में पहले तो हमें HTML आनी ही चाहिए अगर हमें कोई भी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो इसको ना आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ सकते, इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी मत बताना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। तो जो हमारी HTML होती है वो हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। डिस्क्राइब करती है हमारे स्ट्रक्चर को, जो हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करती है। हमें अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है तो सब में पहले हमें उसका स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमें कोई भी कार बनानी है, कार के लिए सब में पहले हमें उसकी बॉडी तो बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइलिंग को हम क्या करने को कहेंगे? स्टाइलिंग जो करेंगे हम कार की उसको CSS कह सकते हैं, और जो उसकी बॉडी बनाएंगे उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम HTML कह सकते हैं, और उसके अंदर जो इंजन विंजन ये जो फंक्शनैलिटीज डालेंगे उसको हम जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं। तो सब में पहले हमें स्ट्रक्चर तो देना ही पड़ेगा किसी चीज को, तो सब में हम पहले हमें स्ट्रक्चर तो देना ही पड़ेगा वेबसाइट को। तो स्ट्रक्चर देने के लिए HTML का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या? इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले थिंग लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस एंड अदर कंटेंट ऑन अ वेब पेज। तो इसका यूज किस तरीके से किया जाता है? जैसे कि हमारी जो डिस्प्ले थिंग्स होती हैं, जैसे कि इमेज हो गए, टेक्स्ट हो गई, वीडियोस हो गए, अदर टाइप के भी और भी कंटेंट हो सकते हैं, उनको ना किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और किस तरीके से दिखाया जाए। तो ये सब हम किसकी मदद से करते हैं? ये सब ही हम HTML की मदद से करते हैं, ठीक है। समझ जाइए, यही लिखा है थर्ड पॉइंट में। तो फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? HTML इज लाइक द स्केलेटन ऑफ द वेब पेज। इट टेल्स यू ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले थिंग्स। तो जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जो कि हमारी HTML होती है ना वो एक स्केलेटन की तरह होती है। तो ये हमारी वेबसाइट का एक स्केलेटन है जिसकी तो हमें ज़रूरत है ही, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम ना स्टाइलिंग कर सकते, ना उसके अंदर फंक्शनैलिटी डाल सकते, ठीक है। हमारी HTML की तो ज़रूरत है ही। और ये क्या करती है? ब्राउज़र को बताती है कि किस तरीके से जो डिस्प्ले थिंग्स है उसको किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स यू अरेंज टैग्स, पिक्चर एंड अदर स्टफ सो दैट इट लुक्स नीट एंड स्ट्रक्चर। तो जो हमारी HTML है ना वो हमारे टैग्स, पिक्चर, इन सब चीज़ों को ना अरेंज करने में हेल्प करती है, जिससे कि हाँ ब्राउजर पर वो चीज़ें ना सही तरीके से दिखे, क्लीन दिखे और स्ट्रक्चर्ड वे में दिखे। तो यही होती है हमारी HTML। अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। और इस टाइम हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? HTML5 यूज कर रहे हैं। इस टाइम हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? HTML5, ठीक है। अब और देखते हैं एग्जाम्पल से, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, ये जो हमारा डॉक टाइप HTML है, वैसे अगर इसे लिखेंगे भी नहीं ना आप, तब भी हमारा कोड है ना रन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बताता है? ये HTML का हमारा वर्जन बताता है कि इसको लिख के ना ये HTML जो हमारी 5 चल रही है उसको दिखाने का एक तरीका है। अगर HTML6 आ जाएगी तो यहाँ पर ना डॉक टाइप HTML की जगह हम कुछ और लिखेंगे। ये बताता है कि ना HTML का जो हमारा वर्जन है वो 5 चल रहा है, ठीक है। यही दिखाता है। अगर हम यहाँ पर कुछ और लिख देंगे तो वो कुछ और बताएगा कि कोई और सा वर्जन है। तो यही है, इसके बिना भी आपका कोड चल जाएगा। वैसे पूछ लेते हैं बहुत ज़्यादा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, इसलिए मैंने बता दिया। अब सब में मेन कंटेंट हमारा यहाँ से शुरू होता है, जो कि हमारा HTML। अगर इसके अंदर जो हमारी HTML है उसके अंदर अगर ओपन टैग है तो क्लोजिंग टैग भी होना जरूरी है। वैसे कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं, उनके आगे बात करेंगे। पर अगर कोई टैग खुला है तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है। जैसे कि हमारा HTML सब में मेन टैग है, ये रूट एलिमेंट कह सकते हैं। ये जो हमारा HTML लिखा है इसे रूट एलिमेंट कह सकते हैं। अगर इसे हमने ओपन कर दिया तो इसे यहाँ पर जाके हमने क्लोज करा, और इसके बीच में ही सब कुछ लिखा जाता है।
सबसे पहले इसे हमने ओपन करा और फिर यहाँ पर जाके इसको नीचे जाके हमने क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर दो मेन चीज आती हैं इसके अंदर, एक तो हेड टैग आता है और एक बॉडी टैग आता है। तो हेड टैग और बॉडी टैग ही इसके अंदर सब में इंपॉर्टेंट है। अगर हमने हेड टैग को ओपन करा तो उसको क्लोज भी करा हमने यहाँ पर, और ऐसे ही बॉडी टैग को ओपन करा तो बॉडी टैग को हमने यहाँ पर क्लोज भी करा। ठीक है, ये दो चीजें ही मेन होती हैं, हेड और बॉडी टैग। तो हेड टैग के अंदर क्या क्या चीज आती हैं, ऐसी चीजें जो कि हमें ब्राउजर पर नहीं दिखती। ठीक है, इसके अंदर एक टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल क्या दिखाता है, जो आपके टैब्स होते हैं ना ब्राउजर में, आप टैब्स देखे होंगे, उनके ऊपर जो भी आपका वेबसाइट का टाइटल होता है ना वो दिखाई देता है, तो वही यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, यही हमारा वेब साइट का जो भी टाइटल लिखा जाता है, वेब पेज का जो भी टाइटल लिखा जाता है, वो हेड के अंदर लिखा जाता है। और हेड के अंदर जो कि हमारे मेटा टैग्स हो गए, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वो लिखे जाते हैं। और कुछ लिंक्स होते हैं, जैसे कि हमारी स्क्रिप्टिंग फाइल हो गई, उनको लिंक करने के लिए, या हमारे यहाँ पर स्टाइल शीट हो गई, उनको लिंक करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है हेड टैग का। अभी आगे और भी समझेंगे। सब में मेन तो हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग को ही आपको बढ़िया तरीके से समझना है। जो भी हमारा सब कुछ ब्राउजर पर दिखता है, जो भी आप चीजें ब्राउजर पर देखते हैं, तो जो भी चीजें आप ब्राउजर पर देखते हैं, जो भी वेबसाइट आप ब्राउजर पर देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी गई है, वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखी गई है। अगर वो बॉडी टैग के अंदर नहीं लिखी होती तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे ब्राउजर पर। जो भी चीज आप ब्राउजर पर देख रहे हैं वो सारी की सारी बॉडी टैग के अंदर ही लिखी हुई है। इसके अंदर दो आपको ना टैग दिख रहे होंगे, एक H1 टैग जो कि हमारा हेडिंग टैग है, अभी समझेंगे इनको, माई फर्स्ट हेडिंग, और ये पैराग्राफ टैग जो कि ओपन और क्लोज दोनों है। तो सारे टैग जो ओपन होंगे उनको क्लोज करना भी जरूरी है। कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, उनके आगे हम बात भी करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, और भी समझते हैं हम HTML के बारे में, तभी आपको अच्छी तरीके से और पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। HTML का स्ट्रक्चर, HTML का वैसे भी मैंने स्ट्रक्चर तो बता दिया, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, फिर एक और बार दोबारा से समझ लेते हैं। एन HTML डॉक्यूमेंट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि मैंने बता दिया ही आपको, हेड और बॉडी में दो पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी जो HTML होती है। हेड के अंदर वो सारे का सारा कंटेंट दिखाई देता है जो कि हमारा ब्राउजर पर नहीं दिखता। ठीक है, इसके अंदर सारे मेटा टैग्स आ सकते हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है। लिंक्स आ सकते हैं, लिंक्स हम किस तरीके से किस फाइल को ऐड करेंगे वो सब आ सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ना आपको और भी चीजें दिखा सकता है, जैसे कि हमारा टाइटल हो गया, जो हमारा वेब पेज का जो टाइटल होता है वो भी आपको इसके अंदर ही दिखाई देता है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा हेड। This contains the information about the HTML document including the title of the page, version of the HTML, metadata etc. जो कि मैंने आपको बता दिया, जो हमारा HTML के बारे में जो कि इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर होती है। ठीक है ना, इसके अंदर जो हमारा मेटा टैग्स हो गए, लिंक्स हो गए, टाइटल हो गए, ये सब इसके अंदर हमारे हेड टैग के अंदर होते हैं। हेड टैग हमको इतना जानना वैसे भी जरूरी नहीं है, इसको आप ना, वैसे इसको ज्यादातर यूज किया जाता है ना वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो लिंक्स के लिए वो तो आप समझ ही जाएंगे किस तरीके से हम लिंक कर रहे हैं और किस तरीके से हम टाइटल लिख रहे हैं वेब पेज का, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। मेटा जो हमारा मेटा टैग्स होते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं, तो उनको अब बाद में देखते हैं हम। तो HTML की जो मैं पूरी की पूरी सीरीज बनाऊंगा, जो HTML का कोर्स बनाऊंगा ना, उसके अंदर मैं आपको ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता दूंगा। तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, वो इसके बाद आने वाला है। तो वो वाला कोर्स आपको 15 to 20 डेज में देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी HTML के बारे में बता दूंगा। हेड टैग के अंदर किस तरीके से सारी चीजें यूज होती हैं और बॉडी टैग में किस तरीके से सब कुछ वर्क करता है, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। ये जो हमारा मेनली फोकस होने वाला है ना, वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए होने वाला है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में इतने डीप में तो वो जाके आपसे पूछेगा नहीं, वो आपको मेन चीजें ही पूछेगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी और चीजों का। तो बॉडी टैग देख लेते हैं। दिस कंटेन्स एवरीथिंग यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब, तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दे, जो कि ना आप ना सारी चीजें डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वेब पेज पर, जो भी आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें बॉडी टैग में लिखी जाती हैं। तो इसको एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा HTML का वर्जन बताता है, फिर HTML होता है, HTML को हमें ओपन करा तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, इसी के अंदर सब कुछ लिखा जाता है। यहाँ पर इसे हमने ओपन करा तो इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। इसके अंदर दो हेड टैग और बॉडी टैग होते हैं। हेड टैग हो गया, हेड टैग को ओपन करा तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, इसी तरीके से बॉडी टैग को ओपन करा तो बॉडी टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, हेड टैग के अंदर हमारे मेटा टैग्स होते हैं और एक टाइटल लिखा जाता है, जो कि आपको पेज का टाइटल होता है, जो कि आपको टैब में दिखता है, जो हमारा ब्राउजर का टैब होता है उसके अंदर दिखता है। और बॉडी टैग के अंदर जो भी आपको ना वेब पेज पर दिखाना, वो सारी की सारी चीजें बॉडी टैग के अंदर ही लिखी जाती हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल बेसिक से बताया, सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अंदर बॉडी के अंदर हमारे H1 टैग है, ये पैराग्राफ टैग है। अब देख लेते हैं आगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी देख लेते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं चाहता हूं कि ना आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए एक एक चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। डॉक टाइप HTML, जो कि मैंने बता दिया, वर्जन बताती है, एक और बार पढ़ लेते हैं। दिस डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप बताती है, एंड वर्जन ऑफ HTML
बीइंग यूज्ड, कौन सा HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं, इन दिस केस इट स्पेसिफाई HTML5। तो इस टाइम ये बता रही है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, जो क्या है लेटेस्ट वर्जन है हमारा HTML का। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारी HTML टैग ये आपका मेन है, इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ही सब कुछ लिखा जाता है। ये रूट एलिमेंट होता है, द रूट एलिमेंट दैट रैप्स द एंटायर कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। तो ये हमारा रूट एलिमेंट होता है जो कि ना सारे जो कंटेंट है ना उसको रैप्स करके रखता है, अपने अंदर रैप करके रखता है। इसके अंदर ही बॉडी टैग, हेड टैग सब इसी के अंदर लिखा जाता है। एवरीथिंग इन द डॉक्यूमेंट इन द इनसाइड द HTML एलिमेंट। तो सब कुछ ना जो भी हमारा जो वेब पेज के अंदर होता है, जो हमारी वेबसाइट के अंदर होता है, वो सारा का सारा ही ना हमारा HTML के अंदर लिखा जाता है। एवरीथिंग इन द डॉक्यूमेंट इज इनसाइड द HTML एलिमेंट। ठीक है, समझ गए होंगे। ये रूट एलिमेंट होता है, इसके अंदर ही ये रैप करके रखता है सब चीजों को, इसके अंदर ही ना सब कुछ लिखा जाता है, इसके अंदर ही सब कुछ होगा। तो इसी के अंदर हमारा हेड टैग होगा, इसी के अंदर हमारी बॉडी टैग होगा, सब कुछ इसी के अंदर होगा। तो अब देख लेते हैं हम थर्ड हेड टैग हमारा ना, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, हमारा मेटा टैग्स को ऐड करने के लिए होता है। टाइटल, अगर आप वेब पेज का आपको टाइटल लिखना उसके लिए, और लिंक्स को ऐड करने के लिए होता है। यही लिखा कंटेंट मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और सच एज पेज टाइटल एंड लिंक टू स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट, यही लिखा है। कंटेन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे डॉक्यूमेंट की है, मेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर, पर पेज का जो हमारा वेब पेज है उसका टाइटल, लिंक्स और स्टाइल, लिंक्स हमारी जो कि लिंक्स में हमारे स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट आ गए, उनको सबको ये कंटेन्स करता है। और फिर हमारा सेकंड क्या होगा, द कंटेंट इनसाइड द हेड एलिमेंट डज नॉट अपीयर ऑन द वेब पेज इटसेल्फ। तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि हमारा हेड टैग के अंदर कंटेंट लिखा होता है ना, वो हमारा वेबसाइट पर नहीं दिखाई देता। ठीक है, बट इट हेल्प्स, क्या करता है, इट हेल्प्स ब्राउजर टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसेस द पेज। तो ये हेल्प करता है ब्राउजर की किस तरीके से जो हमारा वेब पेज है उसको प्रोसेस करना है। ठीक है, इसका यही काम होता है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। ये जो हमारा हेड टैग के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा होता है ना, वो हमारा वेब पेज पर नहीं दिखाई देता, हमारी वेबसाइट पर नहीं दिखाई देता। ये हेल्प करता है ब्राउजर की कि वो किस तरीके से जो हमारा वेब पेज है उसको किस तरीके से वो प्रोसेस करे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हेड टैग का यही काम होता है। ये क्या करता है, हमारे कंटेन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन को, पेज के टाइटल को और लिंक्स को। जैसे कि लिंक्स हो सकते हैं हमारे स्टाइल शीट्स के एंड स्क्रिप्ट्स के। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फोर्थ हमारा हेड टैग के अंदर ही टाइटल लिखा होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये वेब पेज का टाइटल बताता है। टैब दिखता है आपको ना, ब्राउजर के अंदर एक टैब दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको ना वेब पेज का टाइटल दिखेगा। ठीक है, सेट द टाइटल ऑफ अ वेब पेज विच इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर टैब, जो कि मैंने बता दिया। एग्जाम्पल, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मैंने बता ही दिया इसको, टाइटल को। अब देख लेते हैं आगे। फिर हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग हमारा सब में इंपॉर्टेंट टैग है, तो सब में पहले इसको ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। द बॉडी सेक्शन इज वेयर एवरीथिंग दैट पीपल सी ऑन द वेब पेज। तो बॉडी टैग को समझते हैं, बॉडी टैग का यूज किस लिए किया जाता है। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं ना, वो सारा का सारा वेब पेज पर दिखाई देता है। तो जो भी इंसान उसे देख रहा है, जो भी पर्सन उसे देख रहा है ना, वो सारा का सारा जो भी कंटेंट है ना, वो अपने ब्राउजर पर, जो अपने ब्राउजर पर ही चलाएगा, वेब पेज में देख सकता है, अपने ब्राउजर के वेब पेज में देख सकता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक टैग्स, पिक्चर एंड लिंक्स। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि टैग्स हो गए, पिक्चर हो गए, लिंक्स हो गए। इसके अंदर सारी की सारी चीजें रहती हैं जो कि हमें दिखानी है वेब ब्राउजर पर। वो सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है, बॉडी टैग के अंदर ही रहती है। ठीक है ना, यही सब हमारा बॉडी टैग के अंदर होता है। और आगे और देखेंगे ना, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए एलिमेंट इनसाइड द बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के कौन कौन से एलिमेंट है वो भी देख लेते हैं हम। सब में पहला जो हमारा H1 टैग, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग के लिए डिफाइंस हेडिंग, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। तो यहाँ पर H1 से लेकर H6 तक ना हमारी 6 हेडिंग होती है। ठीक है, विद H1 बीइंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सब में ज्यादा जो बड़ी और इंपॉर्टेंट होती है वो हमारी H1 हेडिंग ही होती है। अभी समझेंगे आगे भी H1 जो हमारे टैग है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, हेडिंग टैग किस तरीके से वर्क करते हैं। सेकंड हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। तो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ये इनकी क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर पैराग्राफ को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से पैराग्राफ को आपको इस तरीके से आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। कुछ टैग सेल्फ क्लोजिंग भी होते हैं, पर बहुत ज्यादातर जो टैग होते हैं ना, वो हमारे उनको क्लोज भी करना पड़ता है। जैसे कि इमेज हो गया, वो हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इमेज को हमें क्लोज नहीं करना पड़ेगा। और एंकर टैग हो गया, एंकर टैग हमारा, एंकर टैग को आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमारे बहुत सारे हो गए, इनको देखेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आगे देख, तो हम HTML का कोड देखने वाले। सब में पहले हम फाइल बना लेते हैं, हमारी index.html फाइल बना लेते हैं हम अपनी। पहले जो हमारी HTML फाइल है, सब में पहले तो आपको VS कोड डाउनलोड कर लेना। अगर आपको VS कोड में कोडिंग करनी है, अगर कोई और सा करना चाह रहे हो वैसे तो आप नोटपैड में भी कर सकते हो, पर ना VS कोड में करना, VS कोड में ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको ना, कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है यहाँ पर। अगर आपको कोड, जैसे कि एक तो आपको ये वाली
कहाँ गई हमारी, लाइव सर्वर कर लेना है और लाइव प्रीव्यू कर लेना है। दोनों में से कोई सी भी कर सकते हो। वैसे मैं ज़्यादातर अब आजकल लाइव प्रीव्यू यूज़ कर रहा हूँ। पहले लाइव सर्वर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। अब लाइव जो हमारी प्रीव्यू है ना वो ज़्यादा एक्सटेंशन यूज़ की जा रही है, ये इंस्टॉल कर लेना। और कुछ आपको एक और एक्सटेंशन बता देता हूँ, ये वाली एक्सटेंशन यूज़ कर लेनी है, आपको इसके अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। VS कोड तो वैसे भी आपके में सबके में ही पड़ा हुआ भी होगा, एक बार डाउनलोड भी कर लेना, किस तरीके से देख लेना किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। समय पहले HTML का कोड चाहिए ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना शिफ्ट प्रेस करके ना जो वन वाली जो नंबर की है ना उसको इस तरीके से प्रेस करोगे ना, तो आप इस तरीके से प्रेस करोगे ना, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा और जैसे ही एंटर दबाते हो यहाँ पर जो HTML का कोड है ना वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, यहाँ पर जो मेटा टैग्स हैं, ये जो आपको मेटा टैग्स दिख रहे हैं ना, ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इनको हटा देते हैं, वैसे भी हमको इनको यूज नहीं है। तो जो कि मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता देता, ये जो कि हमारा डॉक टाइप जो HTML है, ये हमारा HTML के वर्जन को बता रहा है। ये हमारा HTML टैग हो गया, जो कि हमारा HTML टैग है। सब में पहले यहाँ से हमारी जो सब कुछ स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये जाके क्लोज हो रहा है। ये हमारा हेड टैग हो गया, ये दोनों हमारे ये ओपन और क्लोज हो रहे हैं। हेड टैग के अंदर ये हमारा टाइटल टैग हो गया और ये हमारा बॉडी टैग हो गया। और सब में पहले ना मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ इसको कि किस तरीके से रन करना है। सब में पहले अगर लाइव प्रीव्यू के थ्रू रन करेंगे ना, यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा आपको। यहाँ पर इस तरीके से आप ओपन करेंगे ना, आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और इसको मैं कहाँ पर ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ना अपने ब्राउजर जो कि हमारा क्रोम है उसके अंदर ओपन करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो हमारा टैब है ना, यहाँ पर जो भी आप टाइटल दोगे ना वो सारा का सारा ना यहाँ पर आ जाएगा। टाइटल आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा था तो डॉक्यूमेंट शो कर रहा था यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारी ये है क्या है, हमारी फर्स्ट वेबसाइट है, तो फर्स्ट वेबसाइट लिख देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट है और यहाँ पर जाके देख सकते हैं ये रहा टैब, जो हमारा ये फर्स्ट वेबसाइट आ चुका है। यही हमारा टाइटल होता है, जो कि ना वेब पेज का जो हमारा टाइटल है उसको बताता है। तो टाइटल के बारे में समझा दिया मैंने, हेड के बारे में भी समझा दिया आपको। हेड टैग होता है, इसके अंदर ना सारे मेटा टैग्स आते हैं, जो कि हमारा ब्राउजर जो कि हमारा वेब पेज का टाइटल होता है एक वो आता है। और जो हमारा बॉडी टैग होता है, इसके अंदर जो भी आपको ना ये जो हमारे ब्राउजर दिख रहा है ना, ये इस तरीके से आप देख भी सकते हैं, ये जो हमारा पूरा ब्राउजर दिख रहा है, यहाँ पर जो भी हमारी ये है ना, यहाँ पर जो भी दिखेगा हमारे वेब पेज के अंदर दिखेगा वो सारा का सारा बॉडी के अंदर लिखा जाता है। एक बार कोडिंग करके देख लेते हैं हम किस तरीके से। जैसे कि हमारा H1 टैग है, यहाँ पर H1 टैग ही देखते हैं सब में पहले। जैसे कि हमारा H1 टैग है, H1 टैग के अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि क्या लिख लेते हैं हम, तो यहाँ पर हम H1 टैग के अंदर हमारी फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट हेडिंग हो गई, ये इस तरीके से आपको ब्राउजर पर दिख रहा है। तो यही क्या हो गई हमारी ये जो ना, तो इसी तरीके से यही हमारा वेब पेज हो गया, जो कि आपकी फर्स्ट वेबसाइट बन चुकी है। जो कि बॉडी के अंदर आप सब कुछ लिखेंगे ना, वो हमारा सारा का सारा ना यहाँ पर वेब पेज के अंदर दिखाई देगा। और जो कि आप ना जो हेड के अंदर दिखाई देता हो, वैसे तो उसका काम नहीं होता, बस एक चीज आपको यहाँ पर दिखेगी टैब के अंदर, जो हमारे टाइटल में दिखेंगे ना। वेब पेज का टाइटल लिखने के लिए बस टाइटल का यूज किया जाता है, जो कि हेड में किया जाता है। और सब जो सारी चीजें होती है ना, वो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देंगे आपको वेबसाइट के अंदर। चाहे मेटा टैग्स हो वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे, और आपके ना जो लिंक्स होते हैं वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, हेड टैग के अंदर कुछ भी जो होता है ना वो वेबसाइट पर नहीं दिखता। सारा जो बॉडी टैग के अंदर होता है ना वही हमारा वेबसाइट पर दिखता है, जो कि मैंने पहले बता दिया था। अब हम एक और देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हमारा पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ पी टैग के यूज से हमारा पैराग्राफ लिखा जाता है। और एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि ना यहाँ पर ना आप लोरेम करके कुछ भी लिखेंगे, जितने भी वर्ड्स आपको चाहिए वो सब आ जाते हैं लोरेम। जैसे कि मुझे 5 वर्ड्स चाहिए तो 5 डाल दिए, यहाँ पर 5 वर्ड्स आ चुके हैं। ये इस तरीके से आप लोरेम का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोरेम का यूज कर सकते हैं। जो कि आपको ना टैग चाहिए, कोई भी हमारे जो टैग चाहिए ऐसी, तो उसके लिए आप लोरेम का यूज कर सकते हो। और ये जो हमारे ये खुद ही हम यहाँ पर, जैसे कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिव लिखा और यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिव को ना क्लोज कर रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ, ये पूरे के पूरे टैग आ जाए किसकी मदद से, ये एमिट की मदद से आ रहे हैं। जो VS कोड होता है ना उसके अंदर एमिट होता है पहले से ही, तो उसकी हेल्प से ना सारे के सारे जो हमारे टैग्स है ना खुद ही आ जाते हैं। जैसे आप लिखेंगे ना वो पूरा का पूरा खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि डिव टैग हो गया हमारा डिव टैग, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा। अभी पहले मैंने आपको ना इस वीडियो में यही बताने का था कि ना कि जो हमारे किस तरीके से ये वेबसाइट बनती है और किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट वेबसाइट बन चुकी है, जो कि हमारा जिसका टाइटल क्या है फर्स्ट वेबसाइट है, और फर्स्ट हेडिंग भी लिख दी है। इसके अंदर हमने लोरेम करके टैग भी डाल दिया, डिव टैग भी डाल दिया। इस तरीके से हमारी वेबसाइट बन गई, जो कि हमारे वेब पेज पर दिखता है वो सारा का सारा बॉडी के अंदर लिखा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर दिख भी रहा हो। अगर ये वाली जो आप एक्सटेंशन है ये लाइव प्रीव्यू यूज करते हैं ना, आप ना साइट में ना सारा का सारा कोड भी देख सकते हैं। तो इसलिए लाइव प्रीव्यू बहुत काम की चीज है। क्या है हमारा, और मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे कि हमें ना कोई भी लिंक ऐड करना हो, जैसे कि हमें कोई भी लिंक ऐड करना हो किस तरीके से ऐड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप ना लिंक ही डालोगे ना, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप ना सीधा ना यहाँ पर ना लिंक लिखोगे।
लिंक लिखोगे और उसके बाद ना यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सारे ऑप्शन आ गए। CSS को लिंक करना है तो CSS के लिए ये आ गया, और यहाँ पर जो भी आपका CSS का फाइल का नेम है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो style.css के अंदर, यहाँ पर नेम आ जाएगा। अभी हम CSS पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी आपको कभी समझ में भी नहीं है। इस तरीके से हम लिंक ऐड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम स्क्रिप्ट डाल के स्क्रिप्ट हमारी जावा स्क्रिप्ट का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये रहा जावास्क्रिप्ट SRC, इस तरीके से आप यहाँ पर ना इस तरीके से लिंक जावास्क्रिप्ट का भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से लिंक भी ऐड किए जाते हैं। मैंने बता ही दिया आपको, टाइटल होता है हमारे ऐड के अंदर, कुछ मेटा टैग्स होते हैं और यहाँ पर बॉडी के अंदर वो सब होता है जो कि हमारा ब्राउजर पर दिखता है। इस तरीके से हमारा पूरा और जो हमारा HTML टैग होता है ओपन और क्लोज होता है, इसी के अंदर ना इसके बीच में HTML के बीच में जो हमारा HTML टैग होता है उसी के बीच में सब कुछ लिखा जाता है। और एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो हम इसको ना बॉडी एलिमेंट कब कहते हैं, सब कहते हैं कि बॉडी एलिमेंट बॉडी टैग, तो यहाँ पर एलिमेंट भी समझने की बात है कि एलिमेंट किसे कहते हैं। जैसे कि हम ये तो हमारा बॉडी टैग हो गया, ओपन टैग हो गया, क्लोज टैग हो गया, तो बॉडी एलिमेंट कब कहेंगे, अगर ना बॉडी का ओपन टैग और क्लोज टैग और उनके बीच में कोई कंटेंट लिखा हो, इन तीनों को मिला के वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ये भी चीज मैंने आपको बता दी। कोई भी टैग होगा जैसे कि H1 टैग है, H1 एलिमेंट कब होगा, जब इसके अंदर H1 ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया और इसके बीच में कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है, कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया। इस तरीके से इन एलिमेंट कहते हैं। तो मैंने आपको बता दे जो कि सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में बता दी। अब अगली वीडियो में ना हम जो HTML के बेसिक टैग्स है ना उनको समझेंगे, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सारे के सारे टैग को देखेंगे एक ही वीडियो में, फिर HTML की लिस्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे और फिर फॉर्म्स देखेंगे और फ्रेम देखेंगे, और सारी की सारी हमारी HTML खत्म हो जाएगी। हमारी 4 to 5 वीडियो में सारी की सारी HTML खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।